हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत मज़े का बनता है। इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा बनता है, तो आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। 2.5 कप मैदा, 1 टेबल स्पून शुगर एंड 1.5 चम्मच ईस्ट, ऑरिगेनो एक टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, एग एक अंडा चाहिए, ऑयल 2 टेबल स्पून चाहिए। इन सब चीज़ों को मैदे में मिला लें और फिर वार्म मिल्क डालें इसमें 2 टेबल स्पून या आधा कप, और फिर उसमें वार्म वाटर से गूंद लेना। हल्का नीम गर्म पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं हो और ठंडा भी ना हो, तो इससे ज़्यादा अच्छी तरह जो है राइज़ होता है फिर ईस्ट। सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से गूंदें, लेकिन ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा लूज सा हो। फिर उसको अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक आप इस तरह गूंदें। इससे स्ट्रेच होती है ब्रेड, तो उसको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट गूंदने के बाद फिर उसको हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, जब तक कि वो डबल ना हो जाए साइज़ में। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे रख देंगे। अच्छी तरह से कवर करके रखें। इसके लिए अब हमें चिकन चाहिए, तो चिकन में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और नमक चाहिए, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून दही के डाल दें। ब्लैक पेपर डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके चिकन को 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट करने के बाद एक पैन में 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसमें चिकन डाल दें। इसको बस कुक करना है अच्छी तरह से और खुश्क बिल्कुल कर लेना है। तो पहले इसे भूनें, मसालों का कच्चापन वगैरह निकल जाए तो फिर उसे ढक के जो है हम पकाएंगे। मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल भी डाला है, लेकिन आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है। ढककर चिकन को गला लें, फिर अच्छी तरह से इसे खुश्क कर लें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ये चिकन अब रेडी हो चुकी है, इसे बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। इसको हम पिज़्ज़े पे लगाएंगे तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, डो भी बिल्कुल अच्छी तरह राइज़ हो चुका है, वॉल्यूम में बिल्कुल डबल हो चुका है ये। इसको इस तरह पंच करके फिर हम इसे बाहर निकालेंगे और खुश्क आटा यूज़ करके हम उसका पहले अच्छी तरह से रोल करके इस तरह फ़ोल्ड करना है कि ऊपर से नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके फिर एक पेड़ा बड़ा सा बनाकर इसकी रोटी बेल लें। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं हो और ना मोटी हो, क्योंकि हम थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो इससे जो एक लार्ज साइज़ का जो है पिज़्ज़ा बन जाएगा, 14 इंच पिज़्ज़ा। ये मैंने 14 इंच ट्रे ले ली है, इसमें मैंने बटर भी लगाया है और ऑयल भी लगाया है। बटर से टेस्ट क्रस्ट का जो है नीचे से अच्छा आ जाता है। तो रोटी को अच्छी तरह से गोल बेल लें।
ये बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। इसमें मैं जो हूँ सॉस के लिए बारबेक्यू सॉस यूज़ करूँगी। तो पिज़्ज़ा सॉस से एक अलग फ्लेवर आता है, लेकिन बारबेक्यू सॉस से बहुत अलग फ्लेवर आता है। और ये घर की ही मैं सॉस यूज़ करूँगी। अगर आप लोगों को बारबेक्यू सॉस की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से ले लें। लेकिन अगर आप बाज़ार का यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर का जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपकी मर्ज़ी है, बाहर से भी आप लेके यूज़ कर सकते हैं, और घर में बनाना चाहें तो बहुत इजी है। तो आप मेरे चैनल से उसकी रेसिपी देख लें, उसका लिंक मैं दे दूँगी। अब ये इस तरह से मैंने ट्रे में डाल दिया है। किनारों को थोड़ा सा मोटा रखेंगे और बीच से थिन होगा, और उसके ऊपर फिर हल्का सा बटर किनारों पे आप दोबारा लगा दें। बटर की खुशबू जो है पिज़्ज़े के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो इसलिए बटर ज़रूर यूज़ करें। अब ये मेरे घर का बना हुआ मेरा बारबेक्यू सॉस है, वो लगा रही हूँ। इससे बिल्कुल अलग टेस्ट आएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब बारबेक्यू पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए बारबेक्यू सॉस वो तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये मैंने क्रश रेड चिली डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हम अब चिकन डालेंगे जो हमने अभी बनाई थी। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें डालें, ज़्यादा डालेंगे तो डेफिनेटली अच्छा टेस्ट बनेगा। और ये अनियन के आप रिंग्स लगा दें उसके ऊपर, चॉप करके भी डाल सकते हैं आप। और मशरूम डाला है मैंने, लेकिन आप बगैर मशरूम के भी बना सकते हैं। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। ये अब मैंने चीज़ डाल दिया है, 1.5 कप मोज़रेला चीज़ है, और ये ब्लैक ऑलिव्स लगा दिए इसके ऊपर। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टॉपिंग चाहें वो कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज पिज़्ज़ा बना है, तो आप जो है ज़रूर ट्राई करें। अब ये मैंने हेलपिनो लगा दिया है इसमें, पिकल्ड हेलपिनो है ये भी ऑप्शनल है। अब ये ऊपर से थोड़ा सा आप उसमें 1 टेबल स्पून के करीब बटर डाल दें, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल छिड़क दें। और ये मैंने जो है इसको 360 फ़ारेनहाइट पे बेक किया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। ये बन के तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी रेसिपी के साथ फिर आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।